योगी होंगे प्रधानमंत्री, शंकराचार्य का प्राण। एक बयान ने किया मोदी साहब को दंग, सनातनी हो गए गदगद। जो कहा आप भी देखिए। दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाला आया शंकराचार्य का बयान। योगी को प्रधानमंत्री बनाने का किया ऐलान, रख दी ऐसी शर्त। मोदी साहब ही देखकर रह गए दंग। आखिर क्यों योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं शंकराचार्य? उठने लगी सियासी गलियारों में सवाल। क्या है अंदर खाने की खबर, वीडियो में जानिए। सवाल उठ रहे थे कि अब योगी से शंकराचार्य बेहद नाराज हो गए हैं। वो अब उनकी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन तभी योगी ने जो काम किया उसने सबका ध्यान खींच लिया। योगी ने अधिकारियों को सीधे शंकराचार्य से मिलने को कहा, जिसके बाद सारा विवाद अब सुलझता हुआ दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, अब तो शंकराचार्य ने योगी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी है, जिसने दिल्ली तक नेताओं की कुर्सी हिला दी है। हालांकि एक शर्त भी रखी है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस वक्त लोग ये मान बैठे थे कि शंकराचार्य और योगी के बीच दूरी बढ़ चुकी है, उसी वक्त एक ऐसा बयान सामने आया जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी। शंकराचार्य ने खुलकर कह दिया कि अगर योगी गाय को राजमाता घोषित कर दे और गौ मांस को पूरी तरह रोक लगा दे तो योगी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम आगे आएंगे। ये बयान सिर्फ समर्थन का नहीं बल्कि बड़ा दाव माना जा रहा है। 40 दिन का अल्टीमेटम देकर शंकराचार्य ने साफ कर दिया कि मामला अब सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि निर्णय का है। यही वजह है कि ये बयान आते ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है और लोग पूछने लगे कि आखिर योगी के सामने ये मौका क्यों और कैसे रखा गया। शंकराचार्य का कहना है कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए है। प्रयागराज से काशी तक यात्रा को ये एक नए अध्याय की शुरुआत बता रहे हैं। उनका दावा है कि माघ मेले में सुधार का मौका दिया गया था, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। इसी के बाद उन्होंने गौ माता की रक्षा को केंद्र में रखकर नई रणनीति शुरू कर दी। शंकराचार्य ये भी साफ कर चुके हैं कि यह मुद्दा सिर्फ एक राज्य और एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश और समस्त हिंदू समाज से जुड़ा है। यही वजह है कि वे इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन मानते हैं। इस बयान के बाद संत समाज में भी नई ऊर्जा देखी जा रही है और हर कोई जानना चाहता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि योगी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सीधे तौर पर लिया गया है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि अगर योगी ये फैसला लेते हैं तो न केवल उनका स्वागत किया जाएगा बल्कि उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी किया जाएगा। ये बात सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ जाती है। शंकराचार्य का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ब्राह्मण समाज में नाराजगी की खबर सामने आ रही थी। माघ मेले में शिष्यों के साथ हुई घटना और शिष्य अपमान ने इस नाराजगी को और गहरा किया था। ऐसे में शंकराचार्य का ये कदम कई परतों वाला माना जा रहा है, जिसमें आस्था, समाज और सत्ता तीनों का मेल दिखाई देता है। योगी को लेकर यह भी चर्चा तेज है कि लंबे समय से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के पक्ष में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण, गौशाले और गौवंश से जुड़े फैसले इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि योगी के मन में यह विचार पहले से मौजूद रहा है और अब उसे संत समाज की आवाज मिलती दिख रही है। इसी कारण दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि मोदी भी हैरान है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ यूपी की राजनीति का नहीं रह गया। विपक्ष भी इस बयान के बाद असमंजस में है, क्योंकि एक तरफ हिंदू समाज को एकजुट करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ योगी के कद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का ऐलान सामने आ रहा है। पिछले कई चुनावों में ब्राह्मण समाज का समर्थन भाजपा को मिलता रहा है और यही वजह है कि इसे पूरे घटनाक्रम को हल्के में नहीं लिया जा रहा। अब आने वाले 40 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान तय होगा कि ये कहानी योगी को नई ऊंचाई तक ले जाएगी या सियासत में एक नया तूफान खड़ा करेगी। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाना चाहिए? कमेंट में बताएं।